हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। ए बी सी ये 3 पार्ट दे रखे हैं, इनमें रफ स्केच बना के आपको दिखाना है। तो ए पार्ट में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज अ मीडियन। कोई ट्राइंगल ए बी सी बना के दिखाइए और उसके अंदर बी ई मीडियन ड्रॉ करके दिखाइए रफली। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, इसका मैंने नाम दे दिया। लेट सपोज ये ट्राइंगल हुआ ए बी सी, अब मीडियन है बी ई, तो बी से ऐसे एक सीधी लाइन जाएगी और जो सामने साइड है ना ये ए सी के बिल्कुल सेंटर में जाएगी। तो मीडियन जो होगा ये हो गया मीडियन, क्योंकि मीडियन वर्टेक्स से अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। जब बी से जाएगा तो ये बी ई हुआ और सामने साइड ए सी है, इसके ये 2 इक्वल पार्ट्स कर देगा। अब ये थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है फिगर। अगर कोई बच्चा ट्राइंगल बना दे और उसका नाम यहां से ए बी सी लिखने के बजाय वो यहां से लिख दे ऐसे ए बी सी, तो बी से फिर ई ऐसे जाएगा, बनेगा बी से ही और इसके सामने ए सी ही आएगी हर बार, तो अब ये बी ई ऐसे हो गया। तीसरी पॉसिबिलिटी भी है, अगर ट्राइंगल ऐसे बना के कोई बच्चा ए यहां से शुरू कर दे और बी यहां पे लिख दे और सी यहां पे लिख दे, तो इस बार जो मीडियन है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और ए सी के बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो बी से इसके सेंटर तक पहुंचा, ये ई हुआ। तो तीनों तरह से हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है कि आप नाम किस तरह लिख रहे हैं। तीनों ये आंसर्स ओके हैं। चलिए बी पार्ट देखिए। बी के अंदर कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल पी क्यू आर है, लेट सपोज ये ट्राइंगल हुआ पी क्यू और आर। इसमें पी क्यू और पी आर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी पी क्यू भी ऑल्टीट्यूड है और पी आर भी ऑल्टीट्यूड है। एक ट्राइंगल के अंदर 2 ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं आपको। और वैसे तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 ऑल्टीट्यूड्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के 3 बेस होते हैं, तो बारी बारी से उसके ऑल्टीट्यूड भी 3 हो सकते हैं। अब यहां पे 2 ऑल्टीट्यूड दे रखे हैं, तो 2 ऑल्टीट्यूड का मतलब है कि दोनों के बीच में यहां पे 90 डिग्री का एंगल होगा। क्योंकि ऑल्टीट्यूड होता क्या है, ऑल्टीट्यूड वही तो होता है जो 90 का एंगल बनाता है। वर्टेक्स से सामने की साइड पे जो 90 का एंगल बनाता है वो ऑल्टीट्यूड होता है। इट मींस अगर P से Q और P से R ये दोनों ऑल्टीट्यूड है, तो यहां पे 90 का एंगल बन रहा होगा। तो 90 का एंगल यहां पे जरूर बन रहा होगा P पॉइंट के ऊपर। और इन दोनों में से कोई सा जो पॉइंट है वो Q और R हो सकता है। Q यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, R यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो ये पॉइंट होंगे Q और R। इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ट्राइंगल बन गया। तो ये ट्राइंगल PQR हो गया है। और अब ध्यान से देखिए, ये PQ जो है इसका ऑल्टीट्यूड है। अगर जमीन पे ये ऐसे टिका हुआ है तो आसमान की तरफ ये PQ है, यानी ये इसकी हाइट है। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूं, इस बार जो जमीन पे टिका है वो PQ है, तो यहां से आसमान की तरफ इसकी जो हाइट है वो PR है। तो इस तरह जब भी आपको ट्राइंगल में 2 ऑल्टीट्यूड दे रखे हों तो समझ जाना कि वो राइट ट्राइंगल ही है। ये बी का पार्ट हुआ। चलिए सी पार्ट देखिए। इन ट्राइंगल XYZ के अंदर YL इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल XYZ है, उसके अंदर कोई ऑल्टीट्यूड है YL, और ये भी दे रखा है कि जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बाहर है, एक्सटीरियर में है। तो आंख मीच के समझ जाना, जब भी कोई ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल होता है तो ही उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो बाहर पड़ता है। देखिए ये एक ट्राइंगल है, नाम मैं भी नहीं लिख रहा हूं, ये इसका बेस है, ये जमीन पे टिका हुआ है ऐसे। तो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी जो इसकी ये चोंच है ना ऊपर की तरफ, जमीन है यहाँ पे, ये आसमान की तरफ है, तो जमीन से ये इतनी ऊंचाई पे है, तो यहां से जो जमीन तक का बिल्कुल सीधा डिस्टेंस होगा ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगा वो इसकी हाइट होगी। अब ये है एक ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की जो ऑल्टीट्यूड होती है वो हमेशा ट्राइंगल से बाहर ही आती है, मतलब एक हाइट। अगर ये इस तरह टिका हुआ है, तो अगर इसका बेस ऐसे होता, ये जमीन पे ये वाला पार्ट टिका होता, तो फिर ये अंदर आ जाती। अब यहां पे फिगर में जो नाम है उसके हिसाब से देखिए,
वाई एल इज ऑल्टीट्यूड। देखिए वाई तो ट्राइंगल के अंदर इंक्लूड है, दैट मीन्स कि ये पॉइंट तो वाई होगा, और वाई एल ऑल्टीट्यूड है, एल ट्राइंगल में कहीं है नहीं, इट मीन्स ये पॉइंट एल होगा। तो ये वाई एल हो गया और ये ऑल्टीट्यूड हो गया और ये ट्राइंगल के बाहर है। अब ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनका नाम कुछ भी हो सकता है, y को छोड़ के ये x और z कोई सा कहीं भी हो सकता है, यहां x हो सकता है, यहां पे z हो सकता है। तो x y z ट्राइंगल भी हो गया, y l इसका ऑल्टीट्यूड भी हो गया और ये बाहर भी हो गया। यहां पे ये z और x इधर उधर हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।